मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को ये वीडियो बना करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोग को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। सबसे पहले इसका जो कट ऑफ है वो मैं आप लोग को परसेंटेज वाइज बताऊंगा। कट ऑफ जो दिया है वो पॉइंट वाइज है, लेकिन वो पॉइंट को मैं कन्वर्ट करके परसेंटेज में आप लोगों को बताऊंगा। उससे आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि और आप अगर बिहार के हैं, अदर स्टेट के हैं, आपका कैटेगरी का आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लड़की अगर अदर स्टेट से है तो उसको 35% का रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, वो सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब और वैकेंसी की अपडेट मिलती है। साथ ही बीटीएससी जेईई से रिलेटेड जितने भी अपडेट आती है मैं इस चैनल पर कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है और पीडीएफ वहां पे मैं डाल देता हूं, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को जैसे कि दिखाता हूँ कट ऑफ 60% परसेंटेज वाइज में तो कट ऑफ गया है सिविल का, वो आपको अनारक्षित में 75.64 गया है और महिला के लिए 35% में 58.7475 गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप बिहार के ऐसे कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं जो अनडिजर्व में आते हैं, तो उसके लिए आपका ये जो पॉइंट है 75.64 ये आपका कट ऑफ जाएगा। और आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी यही कट ऑफ होगा। बिहार के ऐसे कैंडिडेट जो कि अनडिजर्व में आएंगे और वो लड़का है तो वो 75.64 में आएगा इसका पॉइंट। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपका कैटेगरी कोई भी हो, आप कहीं से भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं, तो आपके लिए यही पॉइंट रहेगा 75.64। और अगर आप इसके बाद जितने भी कैटेगरी और कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सब उन कैंडिडेट के लिए है जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 55.2975 जाएगा कट ऑफ। एससी के लिए 51.49 जाएगा। और बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं सब अनडिजर्व में कंसीडर किए जाएंगे। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि बिहार राज्य के लिए। और जो महिला कैंडिडेट है, महिला में भी लिखा है साफ साफ कि महिला भी बिहार राज्य के मूल निवासी को ही 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर आप अदर स्टेट के महिला या गर्ल्स कैंडिडेट है तो आपको भी अनारक्षित में ही कंसीडर किया जाएगा। अब मैं आप लोग ये इसका कट ऑफ हो गया। अब मैं आप लोग को पॉइंट वाइज इसका जो दिया है कट ऑफ उसको परसेंटेज वाइज में आप लोग को दिखाता हूं, जिससे कि आपको जो जितना परसेंट मार्क आया है उसके आधार पर आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमको क्यों नहीं लिस्ट में लिया गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 75.64 पॉइंट्स में है। इस पॉइंट्स में 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपको परसेंटेज में 0.75 से मल्टीप्लाई करके और एक्सपीरियंस 1 साल का 5 पॉइंट मिलता है और मैक्सिमम 25 अंक आपको एक्सपीरियंस का मिलता है। तो जो इसको आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा, सम कीजिएगा तो पॉइंट्स बनता है। तो यूआर का जो पॉइंट्स गया है वो 75.64 गया है। और इसको अगर 0.75 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका जो परसेंटेज बनता है वो 100% से भी ज़्यादा हो जाता है। तो अब आप लोग को किसी को भी 100% मार्क नहीं आया होगा। अगर आप लोग बहुत सारा कमेंट आ रहा था जिसमें कि 90% 85% बोल रहा था कि इतना मार्क है, लेकिन हमको नहीं हुआ है। तो उसका कारण यही है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उसका जो कट ऑफ गया वो 100% से भी ज़्यादा है। तो उसका उतना तो सबको मार्क नहीं है 100%। तो इसमें हुआ इसको है कि उसमें आप 75.64 में से 25 एक्सपीरियंस का माइनस कर दीजिए एक कंसीडर करके, तो उसका जो पॉइंट्स बनता है वो 50.64 बनता है इसका पॉइंट्स। तो और 50.64 को अगर आप 0.75 से डिवाइड कीजिएगा तो 66.66% बनता है। तो अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट के हैं, अगर उसको 66.66% मार्क है और अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको इसमें ये उसका जो पॉइंट है इसके कट ऑफ के अंदर में आ गया होगा और उसी को इसमें जॉब हुआ होगा, लिस्ट में नाम आया होगा। तो जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट के होंगे उसके जो नहीं आया है लिस्ट में नाम, उसका मेन कारण यही है कि उसका कट ऑफ बहुत हाई गया है। और उसका मेन रीज़न ये है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए थे और जो बिहार लिमिटेड सीट जो अनडिजर्व में है वो लिमिटेड है, जिसके कारण कट ऑफ हाई ऊपर भाग गया। तो यही कारण है। और बिहार के जितने भी अस्थायी निवासी हैं उसके तरफ से जो फॉर्म जो फिलअप किया गया है वो कम किया गया है और इसके लिए सीट भी ज़्यादा है और रिजर्व भी है, तो इसीलिए इसका कट ऑफ कम गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं सारा कैटेगरी का एक एक करके आप लोगों को मैं बनाया हूँ बहुत मेहनत से, तो आप लोग जरूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।
अब यूआर में मेल के लिए 50.64 को अगर 0.66 आया होगा, उसके बाद फीमेल के लिए 58.7475 गया है। तो इसके लिए अगर परसेंट देखिएगा तो 78.33% गया है फीमेल के लिए। तो जो भी कैंडिडेट बिहार के ऐसे लड़की जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से नहीं पास किए हैं, उसके लिए ये कट ऑफ गया है जो अनडिजर्व में कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ पॉइंट जो गया है वो 55.2975 पॉइंट गया है। इसको आप परसेंट निकालिएगा तो 73.73 आता है। तो ये बिहार राज्य के ऐसे जो मूल निवासी है वो अगर बाहर से डिप्लोमा पास किए हैं कि दूसरे स्टेट से पास किए हैं और उसका मूल निवासी बिहार के हैं, तो उसके लिए ये कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए 73.73। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 60.03% इसका गया है कट ऑफ। उसके बाद जो एससी के लिए है मेल के लिए वो 51.495 पॉइंट्स में है। इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 68.66% आता है। तो यही मेल के लिए जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी और अगर आप डिप्लोमा अदर स्टेट से पास किए हैं तो इसके लिए ये कट ऑफ है। उसके बाद जो एससी फीमेल के लिए है वो इसके लिए 54.1% गया है कट ऑफ। उसके बाद एससी फीमेल के लिए 54.1%। अब एसटी जो मेल के लिए है उसके लिए 60.3675 पॉइंट्स गया है। उसको आप परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 80.49। मैं सारा ये जो बिहार राज्य के जितने मूल निवासी है उसके लिए मैं एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं किया हूँ, उसको नेग्लेक्ट करके चला हूँ। लेट्स एक्सपीरियंस नेग्लेक्टेड, तो इसको नेग्लेक्ट करके चला हूँ जिससे कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अनुसार से उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एसटी जो मेल के लिए है उसका 80.49 इसका परसेंट में कट ऑफ गया है और एसटी फीमेल के लिए 62.98 इसका कट ऑफ गया है परसेंट में। अगर इससे अगर आपका ज़्यादा है तो आपका नाम आ गया होगा लिस्ट में, अगर इससे कम होगा तो नहीं आया होगा। उसके बाद ईबीसी का जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए जो गया है 56.55 पॉइंट्स, उसका परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 75.4%। ये ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के मूल निवासी है और अदर स्टेट से डिप्लोमा पास किए हैं या बिहार से या कहीं से भी डिप्लोमा पास किए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को छोड़ करके, तो उसके लिए कट ऑफ गया ईबीसी में मेल के लिए 75.4% और ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट के लिए गया है 54.74%। बीसी मेल के लिए 63.3 पॉइंट्स गया है, इसके लिए जो कट ऑफ परसेंट गया है वो 84.4% और बीसी फीमेल के लिए 51.6% और बीसी डब्ल्यू में जो गया है परसेंटेज वो 56.44% और एससी में जो गया है वो 67.04%। तो यही बीसी डब्ल्यू में जितना सीट बच जाएगा उसमें यही दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा फर्स्ट नंबर में बीसीडब्ल्यू में यहाँ पे दो चीज़ दिया, पिछड़ा वर्ग की महिला में बीसीडब्ल्यू में एक दिया है 42.33 और एक दिया है 50.28। तो पिछड़ा वर्ग की महिला में जितना सीट है उसमें अगर लड़की कम पड़ जाती है तो उसमें एससी कैटेगरी के मेल को 50.28 पॉइंट से ज़्यादा वाले को इसमें ले लिया जाएगा और उसका नाम इसमें आया होगा। जितना अगर कम पड़ गया होगा उसको इसमें कंसीडर किया गया। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 40% में, मैंने 60% में जो आए थे उसके लिए मैंने परसेंटेज बताया। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 40% में जो भी आएंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।